कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला करता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपूर्वक चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, कर्म प्रधान होता है। आप अगर इस संसार में हैं तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म करे आपको कभी कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको तुरंत नहीं मिल रहा, क्योंकि भगवान के घर देर अवश्य होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। तो दोस्तों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए आरंभ करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक चकवा और चकवी अमावस की रात में एक पेड़ पर बैठे हुए थे। रात बहुत ही काली थी। उस अंधेरी रात में चकवी ने चकवे से कहा, स्वामी, आज की रात तो बहुत ही काली है। इस अंधेरी रात में अगर आप कोई कहानी सुनाए तो बड़ा ही अच्छा होगा और यह रात जल्दी ही कट जाएगी। तो चकवी ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की एक कथा सुनाता हूं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही भ्रमण के लिए निकले हुए थे। माता पार्वती ने एक परिवार को देखा। उस परिवार में एक पिता जिसकी उम्र हो चुकी थी और एक बूढ़ी माता थी। उन दोनों का एक पुत्र था, लेकिन वह परिवार इतना निर्धन था, उन्हें रात का भोजन मुश्किल से ही नसीब हो पाता था। जब उस परिवार की ऐसी दयनीय हालत माता पार्वती ने देखी तो माता की ममता जाग गई। माता ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आपने इस संसार में किसी को बहुत कुछ दिया है और किसी को कुछ भी नहीं दिया। अगर किसी को दिया है तो उसको धन धान्य से संपन्न कर दिया, और किसी को इतना भी नहीं दिया कि वह अपने और अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन भी दे सके। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, किसी को अगर कुछ मिलता है या किसी को कुछ नहीं मिलता तो वह सब उसके कर्मों का ही फल होता है। जो मानव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। किसी मनुष्य के भाग्य में जितना लिखा होता है उसे उतना ही प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि मानव अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करता है। माता पार्वती ने प्रभु से कहा, स्वामी, मैं आपकी इन सब बातों को नहीं मानती। इस परिवार की हालत देखिए, इन्हें धन संपदा की कितनी आवश्यकता है। आपकी बड़ी कृपा होगी जो आप इनका भाग्य बदल दें। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, अगर मैं इन्हें कुछ दे भी दूं तो भी इनका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके भाग्य में जितना दुख भोगना लिखा हुआ है इन्हें उतना दुख भोगना ही पड़ेगा। अगर मैं इन्हें कुछ देने भी चाहूंगा तो इनके भाग्य के चलते इन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन माता की ममता कहाँ मानने वाली थी। माता ने अब हट पकड़ लिया कि प्रभु, आप इनको कुछ ना कुछ अवश्य दें। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि इनके भाग्य में जितना लिखा होगा उतना ही प्राप्त होगा। अगर मैं इन्हें सोने से भरी पोटली भी दे दूं तो वे इसे भूल समझकर दूर फेंक देंगे। माता पार्वती ने कहा, कोई बात नहीं, आप देकर तो देखिए। प्रभु मुस्कुराते हुए वहां से चले गए और उस परिवार के सामने एक ऋषि बनकर प्रकट हो गए
और कहने लगे, तुम लोग दिन भर काम करते हो, तुम्हारी इस मेहनत को देखकर मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो, मांग लो जो मांगना है। तो उस बूढ़ी औरत ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक 12 साल की कन्या बना दीजिए। प्रभु ने उसे तथास्तु कहा और वह बूढ़ी औरत 12 साल की कन्या हो गई। इसके बाद प्रभु ने उस बूढ़े आदमी से कहा, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि मेरी पत्नी तो अब 12 साल की कन्या हो गई, अब इसका सारा ध्यान खेलने कूदने में ही लगा रहेगा। यह जो घर का काम करती थी वह भी अब नहीं करेगी, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा और फिर एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी और यह इस संसार में अकेली रह जाएगी। यह धीरे धीरे बड़ी होगी और कहीं और ब्याह करके चली जाएगी, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। जब भगवान ने उस आदमी से कहा कि मांगो क्या मांगते हो, तो उस आदमी ने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी पत्नी को एक बकरी बना दीजिए। प्रभु ने उसे तथास्तु कहा। अब वह बूढ़ी औरत एक 12 साल की कन्या से बकरी हो गई। यह सब उनका पुत्र देख रहा था। जब भगवान शिव ने पुत्र से कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो पुत्र ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माता जैसी थी वैसी ही बना दीजिए। अब प्रभु ने उसे भी तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार उस परिवार के पास कितने मौके थे कि वे अपने परिवार को, अपने भाग्य को बदल सकते थे, लेकिन उनके भाग्य ने उन्हें ऐसा करने ना दिया। यह सब कर कर प्रभु वापस माता पार्वती के पास पहुंचे। माता पार्वती के पास पहुंचकर प्रभु ने कहा, अब आपने देख लिया, मैंने कहा था कि यदि मैं इन्हें सोने का घड़ा भी दूं तो वे भी उसे पानी भरने के काम में ही ले आएंगे। अब देखिए, मैं एक ऐसे परिवार के पास जाता हूं जिनका कर्म फल अब प्रबल होने वाला है। आप देखना किस प्रकार वह एक वरदान में ही सब कुछ मांग लेंगे। प्रभु अंतर्ध्यान होकर एक ऐसे परिवार के पास पहुंच गए जहां पर एक अंधी बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके परिवार में उसके पुत्र और पुत्रवधू थे। भगवान शिव उस परिवार के पास गए और उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, देवी मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं, तुम आज मांग सकती हो जो भी तुम्हें मांगना हो। उस बूढ़ी औरत के परिवार में जो उसके पुत्र और पुत्रवधू थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उस बूढ़ी औरत ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस इतना ही मांगती हूं कि मैं अपने नाती को सोने के पालने में झूलता हुआ देखूं। भगवान शिव ने उसे तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होकर वे वापस माता पार्वती के पास आए और माता पार्वती से कहने लगे, देवी आपने देखा इसका भाग्य सोया हुआ था, अब इसका भाग्य जागने वाला था, तो इसने अपने भाग्य के प्रभाव में एक ही वर में सभी कुछ मांग लिया। यह बूढ़ी औरत अंधी है और इसने ऐसा वरदान मांगा कि जिसमें इसकी आंखें भी आ जाएं और इसका परिवार धनवान भी हो जाए। तो माता पार्वती ने कहा, वह कैसे होगा? तो भगवान शिव ने कहा, देखिए देवी, यह बूढ़ी औरत अंधी है, इसने मुझसे वर मांगा कि मैं अपने नाती को सोने के पालने में झूलता हुआ देखूं। अब देखो, इसका कोई नाती नहीं है और यह काफी निर्धन भी है और ऊपर से यह अंधी भी है। तो इसने एक ही वर में अपनी आंखें और अपने पुत्र को संतान हो ऐसा वर मांग लिया और वह सोने के पालने में झूले। सोने के पालने में तभी झूल सकता है जब वे काफी धनवान हो जाए।
दोस्तों, तो आपने इस कहानी में सुना कि किस प्रकार आपके भाग्य में जितना लिखा होता है उतना ही प्राप्त होता है। एक परिवार के सामने कितना बड़ा मौका था, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला, और किस प्रकार एक परिवार ने एक ही वर में अपनी सारी खुशियां भगवान से वरदान में मांग ली। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यह है कि अगर आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है तो सोने का घड़ा भी केवल आप पानी भरने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। यदि आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है और उसे प्राप्त करने का समय अब आ चुका है, तो किस प्रकार आपकी बुद्धि प्रबल हो जाती है और एक ही वर में सारी खुशियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल में इस प्रकार की कई कहानियां उपलब्ध हैं जिनको आप कभी भी सुन सकते हैं। तो हमारे चैनल में शीघ्र ही जाएं एवं और भी कहानियों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।